नमस्ते दोस्तों सभी को। और आज हम मनुस्मृति की अगली क्लास यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कोई आया है या नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है कोई? आ जाइए। मनुस्मृति भाग 8 विवाह प्रकरण हम कल से यहाँ शुरू कर चुके हैं, अध्याय 3। सभी को ओम नमस्ते। और ठीक है, आ चुके हैं सभी, कर देते हैं शुरू। अब कल एक प्रश्न हुआ था आप लोगों की तरफ से। ओम, कल एक प्रश्न आया था कि भाई यदि हम स्वयं भी कमज़ोर हैं, हमें पीलिया हो या श्वास रोग हो या दमा इत्यादि हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें शादी नहीं करना चाहिए? देखिए, मनुस्मृति को आप सिर्फ इस प्रकार से पढ़ें जैसे हम अपनी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। हार्ड एंड फास्ट किसी के नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब हम ब्रह्मचर्य एक आश्रम के विषय में पढ़ रहे थे, तब हमने ये बात पढ़ी थी कि गुरुकुल में बच्चा, भाई विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी सवर्ण है। अभी उस जैसे छोटे बच्चे का कोई लिंग नहीं होता, इंग्लिश में उसको ही शी कुछ नहीं कहा जाता, इसी प्रकार से विद्यार्थी का कोई वर्ण नहीं है। पढ़ने के बाद ही तो जॉब लगेगी, पढ़ने के बाद ही वो ए ग्रेड का या बी ग्रेड का या सी या डी ग्रेड का कुछ बनेगा। उससे पहले क्या है, विद्यार्थी जीवन काल में तो उसका कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। कल आपका जो प्रश्न हुआ था कि हम बीमार हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये बताया गया है कि आप रोजाना प्राणायाम आदि करें, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखें, सुबह उठे। एक भाई ने कहा था कि उनको अस्थमा का रोग है तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। क्या भाई, प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो, अग्निसार क्रिया अवश्य किया करो, आपका अस्थमा दूर हो जाएगा। प्राणायाम से बहुत लोगों का अस्थमा दूर हुआ है, ठीक हुआ है। ठीक है, पीलिया जिनको है उस बीमारी को ठीक करें। कहने का अर्थ ये है इन श्लोकों का, आप यदि बीमार हैं तो पहले स्वयं को ठीक करें, तभी शादी करें। क्योंकि ये मैटर केवल आपकी शादी का नहीं है, ये मैटर बहुत आगे तक का है, एक अच्छी संतान समाज को देने तक का है। ये रोग जो इसमें बताए गए हैं ये वंशानुगत आगे बढ़ते हैं। ये रोग वंशानुगत आपकी संतान में भी आएंगे, तो फिर वो आगे आगे परेशान करेंगे आपकी को भी। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य इतना छोटा न बनाएं कि केवल आपका जीवन एक विवाह तक ही सीमित है। भाई, आप विवाह के बिना ही आपके जो है सब कुछ प्राण निकले जा रहे हैं। नहीं, पहले स्वस्थ हो, उसके बाद में आप शादी करें, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। और पिछले श्लोक में हमने आपको बताया था कि जो लड़की बहुत कमज़ोर है और पीले कलर की है, मतलब चेहरे पर लालिमा नहीं है, उसके चेहरे पर दीप्त नहीं है, ओज नहीं है, ऐसी लड़की या फिर ऐसा लड़का जो पीला पड़ा हुआ है, जो खाल है उसकी चमड़ी जो है बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, ऐसे से विवाह ना करें। और ये किन के लिए बताया गया है? जो स्वयं हष्ट-पुष्ट हों। ऐसा ना हो कि अपने आप तो कुछ है नहीं और दूसरे को बताने लग जाएं। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, तभी हम विवाह करें। तो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं ना, है तो ऐसी प्रकार से यहाँ उच्च कोटि का ब्रह्मचारी है, जब उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है तो देखभाल की शादी। तो कह रहे हैं कि लड़की ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कुरूप हो, ऐसी लड़की से शादी ना करें। भाग 1 का पूरा वीडियो जनता दरबार यूट्यूब चैनल का लिंक देख लीजिए। जिसके सरल सीधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम भी सुंदर हो और जो बात भी करे
तो मधुर वाणी में बात करे, जिसको बोलने चालने का सेंस हो, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहते हैं, जिसके दांत भी सुंदर हों और जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा चंचल ना हो। बहुत लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जो यूं नज़र रखते हैं अपनी सबके ऊपर, वैसे चंचल नैनों वाला ना हो, शांत हो, एकाग्र हो, मधुर वाणी हो, सौम्यता हो, उसको देखकर भी शांति की प्रतीति हो, ऐसी कन्या अथवा ऐसे पुरुष लड़के ब्रह्मचारी से विवाह करना चाहिए। आगे चलते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का परलोक में और इस लोक में हित करने वाले और अहित करने वाले इन आगे वर्णित स्त्रियों के साथ संपन्न होने वाले 8 प्रकार के विवाहों को संक्षेप में सुनो। अर्थात चारों वर्ण, इनको इस लोक में भी और आगे के लोक में भी, इहलोक और परलोक दोनों में लाभ हानि देने वाले 8 प्रकार के विवाहों को सुनो। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह अगले श्लोक में बताए गए। ब्राह्म विवाह, देव तथा आर्ष, प्राजापत्य और आसुर, गंधर्व, राक्षस, और 8वां सबसे निकृष्ट विवाह है जिसको बोलते हैं पैशाचिक विवाह। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अब इनको डिकोड करेंगे। वेदों के विद्वान और उत्तम स्वभाव के सदाचारी वर को कन्या की सहमति से विवाह के लिए अपने यहाँ निमंत्रित करके माता पिता द्वारा कन्या को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करके सत्कार पूर्वक विवाह संस्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना ब्राह्म विवाह की विधि कही जाती है। जैसा कि अच्छे कुल, अच्छे खानदानों में विवाह हुआ करता है। लड़की को देखते हैं, उनका सब कुछ अच्छे तरीके से रीति रिवाज होते हैं। लड़की को अपनी तरफ से लड़के वाले आभूषण आदि पहना करके, कपड़े आदि अच्छे सुंदर कपड़े दे करके, और फिर उसको अपने घर में ले करके आते हैं। देखो 8 प्रकार के विवाह गिनवाऊंगा। 8 प्रकार से यहीं से आपको पता लग जाएगा कि कहीं से लेके कहीं तक भी दहेज आदि आर्ष पद्धति में नहीं है। ये दहेज बीच में घुसेड़े हुए हैं दुकानदारी चलाने वाले लोगों के द्वारा। वैदिक सनातन सभ्यता में दहेज नहीं आएगा कहीं से कहीं तक भी। चलिए, विवाह के उपलक्ष्य में बृहद यज्ञ समारोह का आयोजन कर उसमें विधि पूर्वक यज्ञ संबंधी कर्म करने वाले यज्ञकर्ता वर को अर्थात बृहद यज्ञानुष्ठान में यज्ञ विधि में भाग लेने वाले वर को कन्या को वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके माता पिता द्वारा विवाह संस्कार पूर्वक कन्यादान करना दैव विवाह की विधि कही जाती है। विवाह का उपलक्ष्य हो, बहुत बड़ा यज्ञ समारोह किया गया हो, उसमें विधि पूर्वक यज्ञ संबंधी कर्म करने वाले जो यज्ञ करता है वही वर हो। यज्ञ को करने वाला, कराने वाला भी और वर समान हो। उस जब यहाँ पर जो किया जाता है, अनुशीलन में देखते हो, इसको पढ़ते हैं, विस्तृत यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों का वर्ण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना देव यज्ञ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देव किनको कहते हैं? देव वो होते हैं जो देते हैं, जो महान पुरुष होते हैं। महान पुरुषों से अपनी कन्या का विवाह कराना कहेंगे, देव यज्ञ कहेंगे। इसमें हमने कोई पूर्व रस्म नहीं की है, लड़की का देखना दिखाना एक दूसरे को। कोई महान पुरुष है जिनकी ख्याति है, जिनकी कीर्ति है, वैसे पुरुष को यज्ञ यज्ञ आदि बृहद यज्ञ किया हो और वहाँ पर अपनी कन्या का उसके साथ में विवाह कर देना। आगे बढ़ते हैं। जो वर से विधि अनुसार एक गाय बैल का जोड़ा अर्थात 2 जोड़े लेकर विधि अनुसार अर्थात विवाह संस्कार यज्ञादि पूर्वक कन्या को प्रदान करना है, वह क्या कहलाता है? वो आर्ष विवाह कहलाता है। पूरी विधि के अनुसार, ये तीसरे प्रकार का है,
पूरी विधि के अनुसार एक गाय या बैल उनका जोड़ा दे करके, 2 जोड़े या 2 जोड़े भी दे सकते हैं, विधि अनुसार, और कुछ नहीं करना, गाय का जोड़ा और घोड़े का, बैल का जोड़ा देना है और यज्ञ याग आदि करके वर और वधू का विवाह करा देना। इसको आर्ष विवाह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। और कन्या और वर सहमति पूर्वक निश्चय हो जाने के उपरांत विवाहार्थ किए गए संस्कार में तुम दोनों एक साथ मिलकर गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करो, ऐसा आशीर्वाद देकर माता पिता आदि के द्वारा वस्त्र आभूषण आदि से सत्कृत कन्या को प्रदान करना प्राजापत्य विवाह की विधि मानी गई है। वर और वधू यानी कि जहां ये बताया गया ना, लड़का और लड़की, अभी किसी ने मुझे पूछा था कि प्रेम विवाह को क्या कहते हैं, यहां एक चीज आई है, लड़का और लड़की पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। दोनों के माता पिता उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए क्या कह रहे हैं, तुम दोनों गृहस्थ आश्रम में अब अच्छे तरीके से जीवन यापन करो, इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए, पूरा उनका कर्मकांड कराते हुए जो कार्य होता है उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आसुर विवाह किसको कहा गया है। वर के बंधु बांधवों, भाई, माता पिता, संबंधियों आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन देकर माता पिता द्वारा अपनी इच्छा से अर्थात कन्या की इच्छा या सहमति की उपेक्षा करके कन्या का विवाह कर देना आसुर विवाह कहा जाता है। लड़के ने लड़की वाले को जितना उसकी मर्जी आया धन दे दिया, लड़की को भी धन दे दिया, गहने दे दिए, बहुत अच्छे तरीके से सजा संवार दिया। लड़की को वो लड़का पसंद भी नहीं है, हो सकता है वो उसके गुणधर्म स्वभाव का भी ना हो सकता है वो लंगड़ा लूला हो सकता है उम्र में ज़्यादा हो सकता है वो अनपढ़ हो, लेकिन वो पैसे वाला है और उसने पैसा दे दिया, ठीक है, वो पैसा दे करके और लड़की के साथ में विवाह कर लिया, तो इस विवाह को क्या कहते हैं, आसुर विवाह कहते हैं। ये आसुरी विवाह है जो खरीद फरोख्त के जरिए होता है, ठीक है। और असुर किनको कहते हैं, न सुराहा असुरा, अर्थात जो देवताओं के समान नहीं है, बेसुरा, असुरा यानी कि जो बेसुरा होता है ना, जिसको किसी प्रकार का कोई सहूर नहीं होता है, आजकल की भाषा में कहें तो उसी को मानो कि वो असुर है। अब गांधर्व विवाह किसको कहते हैं, कहा है कि कन्या और वर का परस्पर की इच्छा से एक दूसरे से शारीरिक संबंध होना, वह काम भाव से शारीरिक संबंध बन जाने से होने वाला विवाह गांधर्व विवाह समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गांधर्व विवाह के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। देखो यहाँ ऋषि ने बताया है कि वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग हो जाना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष आज से पति पत्नी हुए, यह काम से हुआ है, गांधर्व विवाह कहलाता है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ाना बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे ऐसी केसेस कोर्ट्स में चलते हैं, लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ में रहते हैं और उनका शारीरिक संबंध बन जाता है। तो शारीरिक संबंध बनने से यदि वहाँ पर उनके विचार शुद्ध हों तो क्या कहेंगे वे, भाई हम एक दूसरे के पति पत्नी, और भले ही उन्होंने अभी फेरे ना लिए हों लेकिन वो एक दूसरे का उसी प्रकार से ख्याल रखते हैं जिस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
लेकिन आजकल के ज़माने में, आजकल तो लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कियों को इस प्रकार बदल देते हैं जिस प्रकार से कपड़े बदले जाते हैं। हम तो इतनी जल्दी कपड़े भी नहीं बदलते, हम तो इस जैकेट को ही एक एक हफ्ता यूज़ करके वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन अब यहाँ चीज़ें हो क्या रही हैं ये देखने की आवश्यकता है। तो इसी को गांधर्व विवाह कहा गया है, जहाँ एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया जाए और एक दूसरे की सेवा उसी भाव से की जाए कि हम पति पत्नी हैं। इसको गांधर्व विवाह कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, राक्षस विवाह किसको कहा गया है? कन्या पक्ष वालों को मारकर या उनको घायल करके या उनको तोड़ मरोड़ कर फेंक देने से, या वो जैसे उनकी जो लड़की है वो भी चीखती चिल्लाती पुकारती रोती हुई हो, और ऐसी कन्या का घर से हरण कर कर उससे विवाह यदि कोई करता है तो इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। यानी कि उसका हरण करके, उसका छेदन करके रोती विलाप करती कांपती भयभीत हुई कन्या को बलात् हरण करने पर उससे विवाह करने की क्रिया को कहा गया है राक्षस विवाह, जो कि सर्वनिकृष्ट विवाहों में से एक माना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैशाचिक विवाह, सोती हुई, नशे में बेसुध की हुई या किसी अन्य प्रकार से बेसुध अथवा एकदम प्रमादी हो, ऐसी लड़की जो असावधान हो, जिसको कुछ पता ना हो, जिसको ये भी ना पता हो कि मेरा विवाह हो रहा है या क्या हो रहा है, इस प्रकार से यदि किसी के साथ में विवाह कर लिया जाए तो उसको पैशाचिक विवाह कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पागल कन्या होती है कोई, तो पागल कन्या से भी कोई यदि विवाह कर ले तो उसको कहा जाता है क्या? पैशाचिक विवाह। पिशाच किन किन को कहते हैं? पिश अवयवे तुदादि के क प्रत्यय होने से पिशम पद बनता है। तो पिशाच किसको कहते हैं? जो प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त आदि पीने और हिंसक, दुराचारी, मलिन संस्कारों वाले, अत्यंत तमोगुणी, अत्यंत घृणित स्वभाव के व्यक्ति पिशाच कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरण अनुरूप या उनके अनुमोदित सम्मत होने से इस विवाह का नाम पैशाचिक विवाह कहलाया है। ठीक है, अब जब यहाँ पर मुस्लिमों ने आक्रांता, आप देखा आपने जो पिछली फिल्म आई थी एक, उस फिल्म में दिखाया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी जबरदस्ती रानी पद्मावती को हरण करना चाहता है। उसके लिए वो उनके पति को भी समाप्त करता है, प्रजा को समाप्त करता है, छोटे छोटे बच्चों को समाप्त करता है। ये सारा कुछ आगजनी करने के बाद भी वो रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है। इनको राक्षसी और पैशाचिक कहा गया है। इसी वजह से इस्लामिकों को भी पिशाच कहा जाता है, क्योंकि जब से उन्होंने भारतवर्ष पर हमला करना शुरू किया तब से उनका टारगेट केवल महिलाएं रही हैं। चाहे वो ज़बरदस्ती ली जाए, चाहे उनके ख़ानदान को समाप्त करके उनका हरण किया जाए, और फिर उसके बाद बड़े बड़े हरम बनाए जाते थे। वो हरम में स्त्रियों को रखा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों को भी पिशाच कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 उत्तम विवाहों से क्या लाभ है? तो कह रहे हैं अनुक्रम से ब्राह्म, जो सबसे पहला विवाह था ब्राह्म विवाह, तो ब्राह्म आदि पहले 4 विवाहों में, दैव आर्ष प्रजापत्य विवाहों में निश्चय ही आध्यात्मिक और वेदादि विद्या के तेज से संपन्न और वेदज्ञ सदाचारी विद्वानों द्वारा प्रशंसित पुत्र संतान उत्पन्न होती है। जो शुरू के 4 जो विवाह बताए गए हैं
उन 4 विवाहों का जो लाभ है वो क्या है कि उनसे आध्यात्मिक तेजवान संतान उत्पन्न होती है, सदाचारी संतान उत्पन्न होती है। अब वे सुंदर रूप, बल एवं उत्तम गुणों से संपन्न, धनवान, यशस्वी, बहुत भोग्य सामग्री से युक्त, धर्म में स्थिर रहने वाले और 100 वर्ष तक जीने वाले बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शुरुआत के जो 4 बताए गए हैं विवाह, उन्हीं को ही करना चाहिए। उनका लाभ यहाँ पर बता दिया है। और अब शेष अन्य 4 यानी कि आसुर, गांधर्व, राक्षस और पेशाच, इन निंद्य विवाहों में निंदित और मिथ्यावादी, ईश्वर और वेदोक्त धर्मों से द्वेष करने वाले पुत्र अर्थात संतान पैदा होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जोड़े होते हैं जिनके बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन उनको खुद ही पता नहीं होता है। उनको खुद ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। फिर क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल हमारे बच्चे पैदा हुए, कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं कहा, और फिर बाद में फिर क्या होता है उनका बच्चों का ये होता है कि उनका ना अच्छा संस्कार पड़ता है, ना अच्छी विद्या ग्रहण कर पाते हैं, ना वो माँ बाप की ही इज्जत करते हैं। जब बच्चे एक्सीडेंटल पैदा होंगे, जब बच्चे आपके एक्सीडेंटल पैदा होंगे तो आपके साथ में तो एक्सीडेंट ही होगा फिर, सही है। तो इस वजह से हमको कभी भी जो विवाह करने चाहिए वो उत्तम 4 प्रकार के ही विवाह करने चाहिए और संस्कारित विवाह होने चाहिए, पूर्णतया संस्कारित। अब किसी ने जो लव मैरिज के बारे में पूछा था उसका यहाँ पर उत्तर आ गया है कि यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो यदि आपकी आपस में, यदि आपकी और कन्या की या कन्या की लड़के के साथ में मर्जी है, दोनों का माइंड बढ़िया तरीके से मैच होता है, दोनों की थिंकिंग सेम है, और जैसा कि ब्रह्मचारी और शुरुआत में ही बताया गया था इस 3रे अध्याय के, वहाँ से अगर हम बात को लें कि लड़का और लड़की समान विद्या प्राप्त हों और राजी हों, तो अपने अपने माता पिता को भी राजी कर लें और उनको राजी करके फिर शादी करें, तो वो संस्कारित विवाह माना जाता है। इस प्रकार से शादी करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति। और मनुस्मृति किस नाम पर बदनाम है? लोग कहते हैं अपनी राजनीतिक पार्टियां चलाने के लिए, चंद वोटों के लिए, चंदों के लिए, कि इसमें तो पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, दलितों के बारे में बहुत गलत है, स्त्रियों के बारे में गलत है। अरे स्त्रियों को खुला छूट देना कि जा कन्या तू अपने वर का स्वयं वरण कर। तो मेरे भाई इस प्रकार से तो किसी की भी धार्मिक पुस्तक में नहीं कहा गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये वेद नहीं है, ये हमारी एक धार्मिक पुस्तक है। वेद तो जो पूरी सृष्टि के आरंभ काल से सर्व मानव की पुस्तक है, और यहाँ मनुस्मृति मानव मात्र की बात करती है। मनुस्मृति कभी भी जो आजकल आपने चलाए हुए हैं जनरल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी की बात नहीं करती है मेरे भाई। वो बात करती है मनुष्य मात्र की, वो जिसके 2 हाथ पैर, जो मनुष्य जैसा लगता है, जिसका लाल खून है, जिसको देखने में लगता है कि आदमी जैसा आकार है, उसके लिए ये पुस्तक है। इसमें कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं ए ईमान वालों का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं नहीं कहा गया ए जीसस के चाहने वालों। इसमें कहा गया है मनुष्य मात्र को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे कहा गया है कि श्रेष्ठ विवाहों यानी कि
ब्रह्मदेव, आर्ष और प्राजापत्य से संतान भी श्रेष्ठ गुणों वाली ही पैदा होती है। निंदित विवाहों यानी कि आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच से मनुष्य की संतानें भी निंदनीय कर्म करने वाली ही होती हैं। इसलिए निंदित विवाहों को कभी भी आचरण में ना लावें। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को। इसलिए मनुष्य को योग्य है कि वो पढ़े, वो पहले एजुकेट हो और एजुकेट होने के बाद में संस्कारों सहित विवाह करे। अब बताया गया है ऋतुकाल गमन संबंधी विधान, अर्थात स्त्री पुरुष कैसे समागम करें, यानी कि संतानोत्पत्ति के लिए क्या करना चाहिए। कह रहे हैं गृहस्थ सदा ऋतुकाल में ही स्त्री से समागम करे और केवल अपनी पत्नी से ही संसर्ग करे, और केवल अपनी पत्नी संसर्ग करे यानी कि समागम की कामना होने पर पर्वों को छोड़कर, अर्थात ऋतुकाल में आने वाले पूर्णमासी जो युवान हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जिनकी शादियां होने वाली है, उनके लिए खास है पूर्णमासी और अमावस्या और अष्टमी को छोड़ देवे शेष रात्रियों में स्त्री से समागम करे। कामना शब्द के प्रयोग में संकेत है कि बिना दोनों की कामना के समागम वर्जित है। यदि दोनों में से कोई भी रुग्णता महसूस कर रहा है, यदि दोनों की कामना एक साथ नहीं है, तो इस प्रकार से भी स्त्री पुरुष यानी कि पति पत्नी संसर्ग ना करे, अपनी पत्नी के साथ में ही संसर्ग करे। और ये कब होगा? जब आप 4 वर्ण आश्रम को पालन कर रहे हो तभी होगा। कैसे? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद में आपका तुरंत ही समावर्तन और फिर उसके बाद में विवाह, विवाह के बाद में आपकी पत्नी, और पत्नी में भी क्या बताया गया है आगे और भी बताएंगे, लेकिन यहाँ अगर मैं आपकी भाषा में बताऊँ तो पीरियड्स को छोड़ देना है, पीरियड्स में, और पूर्णमासी, अमावस्या, अष्टमी इसमें संसर्ग ना करें, और बाकी समय में भी बहुत ही ध्यान रख करके और केवल संतानोत्पत्ति के लिए संसर्ग करें तो बहुत अच्छा है। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रियों अर्थात रजोदर्शन के दिन से लेकर के 16 रात्रि पर्यंत माना गया है। उनमें सज्जनों द्वारा निंदित अर्थात समागम के अयोग्य जो रजोदर्शन के प्रथम 4 दिन रात हैं, उनको साथ मिलाकर ये 16 रात्रियों का ऋतुकाल है। रात्रि कथन इसलिए है दिन में समागम पूर्णतया वर्जित है। ये भी बात ध्यान रखें, दिन में समागम पूर्णतया वर्जित है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें। और वही पीरियड्स का यहाँ पर जो है वर्णन आ गया है। और आज की कक्षा का समय पूर्ण हुआ। कल हम पेज नंबर 120 से आरंभ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे मनुस्मृति अध्याय 3 में पति और पत्नी संबंध यहाँ से आरंभ होगा। अब आप इस कक्षा को पढ़ें, पढ़ावें, पूरी तरीके से अपने दिलो दिमाग से संकीर्णताओं को हटा करके पूरी चीज़ों को, मतलब देखो संकीर्णता यदि आपके दिमाग में रही तो आप पुस्तक को ना पढ़ें तो बेहतर, अन्यथा आपके जीवनोपयोगी प्रत्येक बात इस पुस्तक में बताई गई है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। और मैं एक बार फिर से सबसे ये विनती करना चाहूँगा कि आप ध्यान से पढ़ा करें, क्लास को बीच में डिस्टर्ब ना किया करें। डिस्टर्ब करने वाले तत्वों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और पढ़ने वाले ही रहें तो बेहतर है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर क्लास को यहीं पर हम समापन करेंगे।
सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, धन्यवाद।